पर बैठ गया तो उसने अपनी प्रजा से पूछा, कि सारे प्रजावासी आए और उनसे पूछा, ये बताओ कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है। जितने लोग मेरे नगर के बुजुर्ग बड़े जो बैठे हैं, सभा में जितने बैठे हैं, सब बताओ मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है, ये बताइए। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का लड़का है, अब तो राजघराने पर राजा के सिंहासन पर ये बैठा है। हम बोलेंगे कुछ आड़ा टेढ़ा निकल गया तो बुरा लग जाएगा, तो हम क्या बोलें, हम क्या कहें इसको। हम क्या वर्णन करें इसको, नहीं बोल, क्या बखान करें हम इसको, कोई नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला, महाराज मैं कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, खुशी खुशी बोलिए, हमारे दादा के समय का राज्य अच्छा था, हमारे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि हमारे समय का राज्य अच्छा है, बताओ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ये तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूं, जब हम बाल्यावस्था में थे, आपके दादाजी का जब राज्य चल रहा था, उस समय पर मेरे जीवन में घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि एक बार मैं लकड़ी काटने जंगल में गया, जंगल से लौट रहा था तो एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। एक सुंदर अबला स्त्री एक जंगल में रो रही है। सुंदर अबला स्त्री जब जंगल में रो रही थी, तब मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने कहा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कहा, मेरी विदाई कराकर मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को ना जाने कहाँ फेंक दिया। मैं उनसे बचकर, क्योंकि मेरे शरीर पर कीमती जेवर हैं, इसलिए मैं उनसे छुपती हुई यहाँ आकर पेड़ के नीचे बैठ गई। क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्यों नहीं, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा वाला गांव है। इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है तुम्हारा गांव, चलो तुम्हारे ससुर का नाम क्या है ये, चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, वो तो मैं पहचानता हूं, चलो। उस अबला स्त्री को लेकर, वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, मैं उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुंच गया। मैंने सारा चरित्र सुनाया। उसका ससुर इतना खुश हुआ। मेरी बहू के तन पर जेवर हीरे का था, पूरा शरीर कम से कम लाखों का था उसके तन पर जेवर, और तुम मेरी बहू को यहाँ तक लेकर आए हो। मैं तुम्हें ये 15,000 का इनाम देना चाहता हूँ, 15,000 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने वो सोने की मोहरें नहीं ली, 15,000 नहीं लिया। महाराज, मैं वापिस आ गया अपने नगर में। दादाजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का राज्य आ गया, समय बीता, मैं जवान हो गया। तब मैंने विचार करा, कितना दुख का जीवन जी रहा हूं आज मैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं मैं आज। और इतनी तकलीफ की जिंदगी मेरी जी रही हूं, इतना तकलीफ की जिंदगी में जी रहा हूं। अरे उस समय मौका मिला था मेरे को, अबला स्त्री मिली थी, अबला स्त्री मिली थी, उसके शरीर का जेवर ले लेता और वह 15,000 सोने की मोहरें ले लेता, तो आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। उसके शरीर पर इतना महंगा जेवर था, सब छोड़ा लेता, कौन देख रहा था मुझे, और मैं सोने की मोहरें भी ले लेता। महाराज, आज मैं आपके राज्यपाट में हूं। आज मेरे मन में इतना दुख होता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में आया कि उस अबला स्त्री को भी मैं अपना बना लेता और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता। सुंदर बहुत थी, युवान थी, और पैसा भी पूरा ले लेता और जेवर भी पूरा ले लेता। महाराज, आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। तो इतने में राजा के लड़के ने पूछा, तुम हमें कहना क्या चाहते हो? बस
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने दादाजी का राज्य बता दिया, पिताजी का राज्य बता दिया, आपका राज्य बता दिया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू बहने लगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। दादाजी अच्छे मन के थे, इसलिए उस समय तेरा मन अच्छा था। पिताजी थोड़ी लोभ प्रवृत्ति के थे, उस समय पर तेरे हृदय में लोभ आ गया। और आज मैं युवान स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना बनाने का भाव रखता हूं, इसलिए तेरे मन में वो भाव आ गया। तूने तीनों का बल एक ही कहानी में बता दिया कि तीनों का राज्य कैसा है, तीनों का राज्य कैसा है। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा भाव, हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग की सोच क्या है, हमारे घर में भोजन बनाने वाले की सोच क्या है, हमारे घर में रहने वाले का विचार क्या है, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में जो रह रहा है। अच्छा, नगर का कोई अध्यक्ष है, गांव का कोई प्रतिनिधि है, गांव का कोई मूल व्यक्ति है, अगर वो ठीक है, उसका भजन ठीक है, उसकी कार्यशैली ठीक है, उसका स्मरण ठीक है, उसकी भक्ति ठीक है, तो आपको भक्ति में मन लगेगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डामाडोल है, तो आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता, आपका भजन में मन नहीं लग सकता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती आई है, शिव महापुराण की कथा बारंबार वर्णन करती आई है। भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है।